तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज का ये जो क्लास होने वाला है अपना क्लास 3 है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले वाले जो सबसे पहली क्लास था उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, जो बेसिक टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं, टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी वगैरह, टोटल वर्क वगैरह, उन सब के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो, जो अभी इससे पहले वाली क्लास थी ना, एकदम सीक्वेंस वाइज में चलोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने थोड़े इजी तरीके के सवाल करवाए, वहाँ पे एक तरीके से आपकी स्किल डेवलप करवाई कि वो सोचोगे कैसे आप। फिर उसी से कंटिन्यू करते करते, जैसे ये पहला वाला सवाल है ना, एक्चुअली में अपने पहले दूसरे वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसका मतलब इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक ऐसा वाला सवाल करवाया था और उसी पर बेस्ड ये एक सवाल है। फिर हम धीरे 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 कनेक्टेड वे में हम टाइप आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है। कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 दिन। प्रकाश एंड पीहू टुगेदर कैन डू इट 60 डेज। कपिल एंड पीहू टुगेदर कैन डू इट इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल कपिल, प्रकाश एंड पीहू फिनिश इट टुगेदर। देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे कपिल और प्रकाश हैं, दोनों मिलके 45 दिन में काम करते हैं। वहीं प्रकाश और पीहू दोनों मिलके 60 दिन में काम करते हैं, जो टोटल काम है। और वहीं कपिल और पीहू अगर दोनों साथ में काम करेंगे, अभी तो प्रकाश और पीहू मिलके 60 दिन में कर रहे थे, अब कपिल और पीहू अगर दोनों साथ मिलके करते तो वो भी 60 ही दिन में करते। तो हमें बोला है केवल कपिल, प्रकाश और पीहू तीनों मिलके ये पूरा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले समझो, यहाँ पे इसको उतारते हैं। अब यहाँ पे कपिल और प्रकाश मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 45 दिन में। वहीं प्रकाश और यहाँ पे पीहू, ये कितने दिन में मिलके काम कर रहे हैं, 60 दिन में। वहीं कपिल और पीहू की बात करें एक साथ की, तो ये दोनों भी मिलके काम कर रहे हैं 60 दिन में ही। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या आएगा। अभी तो भूल जाओ कि यहाँ पे दो दो दे रखा है। टोटल वर्क यहाँ से काउंट कर लो। टोटल वर्क इसका, इन तीनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा अपना टोटल वर्क, 160 आएगा। 160 ने 180 आएगा। 45 चौका 180, 60 तिया 180, 60 तिया 180, तो 180 इसका टोटल वर्क आया और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, हमसे पूछा है कपिल, प्रकाश और पीहू तीनों मिल के इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी को ऐड करूं, 4 3 7 3 10, तो टोटल एफिशिएंसी 10 आई है। लेकिन ये कपिल प्रकाश, प्रकाश पीहू, फिर कपिल पीहू, इसका मतलब दो दो बार कपिल आ रहा है, दो दो बार कपिल आ रहा है, दो दो बार प्रकाश आ रहा है, दो दो बार पीहू आ रहा है। इसका मतलब ये जो आएगा ना टोटल डेज, एक्चुअली में ये दो 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 गुना एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तब जाके वर्क वो कंप्लीट होगा। जैसे अगर मैं टोटल एफिशिएंसी ऐड करके 4 3 7 3 10, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना है, 18 दिन में। लेकिन ये जो आंसर आया ना 18 दिन, ये 18 दिन अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ये दो बार कपिल अगर काम कर रहा है ना, दो की एफिशिएंसी से, क्योंकि मैं दो बार कपिल को मैंने ऐड कर दिया है, दो बार यहाँ प्रकाश को मैंने ऐड कर दिया, दो बार पीहू को ऐड कर दिया है। भाई यहाँ पे चार जो एफिशिएंसी थी वो कपिल और प्रकाश की थी, यहाँ तीन एफिशिएंसी प्रकाश और पीहू की थी, यहाँ तीन एफिशिएंसी कपिल और पीहू की थी। तो दो दो बार मैंने तीनों को जब ऐड किया यहाँ पे तीनों एफिशिएंसी, तो ये दो दो बार ऐड हो गए। मुझे तो केवल एक ही बार चाहिए। जब ये दो दो गुना एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कर रहे हैं। जब ये एक एक गुना से करेंगे एफिशिएंसी, तो कितने ज़्यादा टाइम लगेंगे, डबल टाइम लगेंगे, फिर वो 36 दिन में काम करेंगे। तो इसी हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो, ऐसे समझो, भाई सपोज यहाँ पे दो आदमी है, अगर वो 4 दिन में काम करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा। अगर दोनों मैन की एफिशिएंसी बराबर है तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, 8 दिन में। दो आदमी मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी जाहिर सी बात है 8 दिन में करेगा। वही वाला यहाँ पे सोचना है उसी तरीके से। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी तरीके से ये सवाल भी, बस यहाँ पे दो दो लोग हैं शायद यहाँ पे, हाँ है, मतलब उसी तरीके से दे रखा है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 दिन एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 दिन। इन हाउ मेनी डेज, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ए की वैल्यू केवल पूछ रखी है कि ए केवल अलोन टोटल कंप्लीट जो काम है वो उस कितने दिन में करेगा। अब जैसे ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं 36 दिन में। बी और सी मिलके काम कर रहे हैं 60 दिन में। बी और सी मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। वहीं अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो मुझे पता चल जाएगा अपना टोटल वर्क कितना है। भाई अगर आप 60 और यहाँ पे 45 का एलसीएम लोगे तो 180 आएगा।
180 36 से कटता है, यस, तो 180 अपना तीनों का एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आएगा 180। 36 पंजे 180 होता है, 60 तिया 180 होता है, 45 चौका 180 आता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। मुझे फाइंड करना है केवल ए कितने दिन में काम करेगा पूरा। भाई टोटल वर्क तो 180 है, अब मुझे यहाँ से केवल ए की एफिशिएंसी निकालनी है। इससे पहले वाला हमने चैप्टर कौन सा किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, अगर ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो ए प्लस सी दे रखा है किसी चीज़ के बराबर, जैसे यहाँ पे ये तो दे रखा है ना 5:3:4, यहाँ पे ये दे रखा है। मुझे यहाँ से अगर ए की वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करूँगा, भाई इन दोनों को ऐड कर दो और उसमें से ये माइनस कर दो, तो बी सी, ये बी सी काट देगा, केवल 2a बच जाएगा। 2a बच जाएगा तो 2a की वैल्यू आई कितनी, 5 4 9, 4 9 में से 3 घटा दो 6, इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ से a की वैल्यू आ कितनी जाएगी 3, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो a की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 3, केवल a की आ गई यहाँ से एफिशिएंसी। तो 3 से जाएगा ये 60 बार में, इसका मतलब a को अकेले काम करने के लिए पूरा काम 60 दिन लगेंगे। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यहाँ तो मैंने ये लिख के बताया कि आपने कैसे केवल a की एफिशिएंसी निकाली है, आप इसको यहाँ पे मन में ही करोगे यहाँ पे। आई होप आप, यह तो मेरे को दिखाना भी था ना कि आपको कैसे निकालना है केवल एक ही एफिशिएंसी, तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। लिखने में मेरा 3 4 सेकंड क्या 8 10 सेकंड वेस्ट हुआ होगा, तो वो सब आपको करना ही नहीं है, वो सब तो आप स्किप करोगे, माइंड में ही कैलकुलेशन करोगे ये छोटी मोटी। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा हमने किस तरीके से किया है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, A and B can complete a work in 36 दिन 45 दिन respectively. They work together for 2 days and then A left the work. In how many days will B complete the remaining work? भाई यहाँ पे क्या बोला है, A और B दो लोग हैं। A किसी भी काम को 36 दिन में कर सकता है, वहीं B किसी भी काम को 45 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना आएगा अपने यहाँ से 180 आएगा, क्योंकि 36 से 180 भी जाता है और 45 से भी 180 जाता है, तो 36 पंजे 180, 45 चौके 180, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 का 2 गुना है, तो 45 चौके 180 हो जाएगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, ये दोनों ए और बी दोनों 2 दिन के लिए काम करते हैं, फिर उसके बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है। 2 दिन के लिए काम करेंगे तो काम कितना करेंगे भाई 5 4 9, दोनों के एफिशिएंसी ऐड करूँ तो 9 आ रहा है। 2 दिन तक काम करेंगे, इसका मतलब 18 काम करेंगे। भाई एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 9, अगर मैं एक दिन काम करेंगे तो ये 9 यूनिट काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे तो 18 यूनिट, क्योंकि अपनी अपनी एफिशिएंसी इनकी ऐड कर दूंगा तो एक दिन का पता चल जाएगा ना एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 2 दिन में 18 काम करेंगे तो बचेगा कितना 162, 162 ये रिमेनिंग काम बचा है। अब सवाल में यही पूछा है, ये जो रिमेनिंग काम बचेगा इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब कितने दिनों में जो बी है वो रिमेनिंग काम कंप्लीट करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4 एफिशिएंसी थी, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा 4 से जाएगा ये 40.5 बार में। इसका मतलब बी जो है रिमेनिंग काम को 40.5 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, अ वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 दिन, बोथ वर्क फॉर द 5 डेज, देन मैन लीव्स, इन हाउ मेनी डेज विल बी द टेकन बाय द वुमेन टू फिनिश द रिमेनिंग। वैसा ही सवाल है बिल्कुल। भाई एक आदमी है, सपोज यहाँ पे मैन है जो कि 15 दिन में काम करता है, वहीं जो वुमेन है वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए वो कम समय लगाती है, 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देती है। टोटल वर्किंग दोनों का एलसीएम ले लो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों काम करते हैं, बोथ वर्क फॉर 5 डेज, दोनों काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद जो आदमी है वो लीव कर देता है। भाई 5 दिन तक दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो 5 5 पचे 25, इसको मतलब 5 दिन तक वो 25 यूनिट काम कर देंगे, तो केवल बचेगा 5। अब वहाँ से आदमी लीव कर देता है, तो बाकी का काम वुमेन को करना है, वही बताना है कितना समय वो लेगी बाकी का काम करने के लिए। भाई वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, मुझे पता चल जाएगा वो कितने समय लेगी। तो 3 से 1 2 3, 1:2/3, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई 5 को 3 से डिवाइड करोगे 1 बार में जाएगा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 हम ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पे मतलब इतना वो समय लेगी वुमेन जो बाकी का रिमेनिंग काम बचा है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स 30 and 45 days respectively. B and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in the 12 days. Then the value of x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वैल्यू है क्या, x बता रहा है a जो है वो कितने दिन में काम कर लेगा, मतलब वही x की वैल्यू, मतलब a जो है टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा, वही है a की वैल्यू, a की नहीं x की वैल्यू।
अब जैसे यहाँ पे पूरा एक बार और करके दिखाता हूँ मैं। ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ए किसी भी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 45 दिन में करता है। मुझे x की वैल्यू तो नहीं पता, तो इन दोनों की एलसीएम ले लो। क्या आएगा अपना यहाँ से टोटल वर्क? यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा अपना 90। 30 से जा रहा है ये 3 बार में, 45 से जा रहा है ये 2 बार में। अब आगे क्या बोला है देखो, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। बी और सी दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो 5। 5 की एफिशिएंसी से अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो 30 काम करेंगे, 30 यूनिट, तो यहाँ पे बच कितना गया? 60 यूनिट। अब सवाल में बोला है जो रिमेनिंग वर्क है, जो कि 60 रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे, वो ए अलोन करता है, मतलब ए अकेले करता है कितने दिनों में? 12 दिन में। अगर टोटल 60 काम को ए 12 दिन में करता है तो कितनी की एफिशिएंसी से करेगा? 5 की एफिशिएंसी से करेगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है कितनी? 5 की एफिशिएंसी। अब ए की अगर एफिशिएंसी 5 है, वो टोटल काम को जितने दिन में करेगा मुझे पता चल जाएगा ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा, जो कि मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए टोटल काम तो 90 है, तो 5 से इसको डिवाइड करो 18। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 18 है और मुझे यही फाइंड करना था कि एक्स टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 18। इसका मतलब कुल मिला के बी और सी का डाटा यूज़ करके मेरे को 5 मिला। 5 ए की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी जब पता चल गई तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, ए कितने दिन में कितना काम कर सकता है और टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे एक 18 दिन में यहाँ पे पूरा उसने टोटल काम किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days when he had worked for 5 days. Q joined him. If both of them together completed the remaining work in 13 upon 5 days, then in how many days Q alone finished 66 is to 2/3% of the same work? बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि अभी पहले जैसे ही सवाल है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाटा टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है पी जो है किसी भी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद क्यू भी ज्वाइन कर लेता है उसके साथ, और दोनों ने मिलके जो रिमेनिंग काम है उसको 13/5 दिन कम 5 दिन में करते हैं काम। भाई पी जो है वो किसी भी काम को 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18। और 5 दिन में कितना कर लेगा? 5/18। इसका मतलब पी ने 5/18 काम कर दिया, तो बचा कितना? 13/18 काम बचा। और 13/18 काम को ही पी प्लस क्यू दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 13/5। इसका मतलब 13/18 काम को 13/5 दिन में ये काम करते हैं। तो 13 से 13 गया और ये 18 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब 18/5। इसका मतलब जिस काम को पी 18 दिन में करता है उसी काम को पी प्लस क्यू कितने दिन में करेंगे? 18/5। आया ना समझ में? भाई जैसे यहाँ पे देखो, भाई देखो जैसे यहाँ पे पी जो है वो टोटल काम 18 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18। यहाँ पे दे रखा है उसने 5 दिन तक काम कर दिया, फिर जो रिमेनिंग काम बचा उसको क्यू पी और क्यू दोनों ने मिलकर 13/5 दिन में काम किया। भाई पी ने अगर 5 दिन तक काम कर दिया, मतलब 5/18 काम कर दिया उसने, तो बचा 13/18। 13/18 को पी प्लस क्यू ने मिलकर 13/5 दिन में काम किया। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना पी प्लस क्यू दोनों कितने दिन में काम करेंगे। भाई टोटल काम 18 है, अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन के हिसाब से चलूँ तो 13 से 13 कट गया, अब इस 18 टोटल काम वैसे तो एक होता है ना, 100% होता है। जब मैं 18 को उधर लेके जाऊंगा तो 18 100% की वैल्यू पता चल जाएगी कि पी प्लस क्यू दोनों मिलके 100% काम कितने दिन में करेंगे? 18/5। तो जिस काम को पी 18 दिन में करता है, देखो टोटल काम इस फ्रैक्शन के हिसाब से 18 है, लेकिन जब मैं इस 18 को उधर लेके जाऊंगा तो 1 एक्चुअली में टोटल काम मेरा 1 होता है, मतलब 100%। 1 का मतलब होता है 100%। जब ये नीचे 18 है तब ये अप्रोक्स में लेता है। अप्रोक्स मतलब रेफरेंस में। जैसे मैं आपको एक बार और समझाऊं, जैसे 4/5 है, तो अभी टोटल क्या है? 5 है। 5 में से ये 4 पार्ट है, लेकिन जब जैसे यहाँ पे कुछ और है, सपोज यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे 2/5 2/3 ले लेता हूँ, 2/3 है, तो ये तो जाएगा, ये तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 2 से ये 2 जाएगा, 2 से ये यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 2 6। इसका मतलब टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/6 आ जाएगी। तो ऐसे समझो यहाँ पे ये 1 क्या बता रहा है? ये टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क बता रहा है, या फिर टोटल चीज़ बता रहा है। 1 अपने आप में 100% होता है, केवल इतना समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो। भाई यहाँ पे टोटल 18 है, वो मतलब बाकी का काम कितने दिन में करते हैं? 13/5। तो यहाँ से मुझे पता चल गया वो टोटल काम 18/5 में काम करते हैं। अगर P जिस काम को 18 दिन में करता है, वहीं P प्लस Q मिलके दोनों 18/5 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। केवल ऊपर ऊपर वाले को एलसीएम ले लो, तो 18 और यहाँ पर भी 18, तो इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ से P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी।
तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ जो मेरे को सवाल पूछे, देन इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन एलोन फिनिश 66:2/3% ऑफ द सेम वर्क। 66:2/3% मतलब 2/3। अब टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क ये 18 टोटल वर्क नहीं है, 18 अपना यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है। देखो पी की एफिशिएंसी 1 है और ये 18 दिन में काम कंप्लीट करता है, तब जाके ये 18 दिन, यस 18 दिन इसका टोटल वर्क है। देखो ऐसी जो यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है ना, ये टोटल वर्क अगर ये रिमेनिंग को लेके निकाला जाता है तब वो टोटल वर्क नहीं होता। जैसे यहाँ पे पी टोटल वर्क 18 दिन में फिनिश करता है, उसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पे तो इस केस में 18 ही है। अभी मैं आगे और भी सवाल करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा टोटल वर्क और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो टोटल वर्क अपना 18 आया है और बताया गया है क्यू जो है उसका 66:2/3% कितने दिन में करेगा। भाई 66:2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, तो इसकी 2/3 कर दी मैंने। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, भाई जब पी की एफिशिएंसी 1 आई है तो पी की यहाँ पर भी एफिशिएंसी 1 ही रहेगी। टोटल एफिशिएंसी तो यहाँ पे 5 आई है ना, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर आई कितनी है, यहाँ पे 5 आई है, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 4। तो क्यों अपने 4 क्यों की एफिशिएंसी, तो यहाँ पे क्यों अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से। तो 18×2 = 36, 4×3 = 12। जब मैं 36 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 3 डेज आएगा। इसका मतलब क्यों जो है वो टोटल काम का 66/2/3% 3 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसको एक तरीके और बना सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो रिमेनिंग वाले जो सवाल होते हैं ना उसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे सवाल में क्या बोला, पी जो है वो 18 दिन तक काम करता है टोटल, अगर वो काम करना चाहे तो वो 18 दिन में करेगा, लेकिन वो 5 दिन का काम कर लेता है। 5 दिन का काम करने के बाद जो रिमेनिंग काम बचता है उसको P+Q 13/5 दिन में करते हैं। इसका मतलब पी जो है जब वो 18 दिन के काम को 5 दिन तक करने के बाद जो काम बचेगा उसके 13 दिन का काम बचेगा, उसी को P+Q जो है वो मिलके 13/5 दिन में करते हैं। यहाँ पे यही तो लिखा है 13/5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया इनके टाइम का रेशो, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा इनकी एफिशिएंसी की रेशो। जब मुझे एक बार एफिशिएंसी पता चल गई ना तो सच में मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ जो सवाल में पूछे। तो यहाँ से देखो 13 से ये 13 चल जाएगा, भाई दोनों का रेशो ही तो लेता हूँ मैं यहाँ पे रेशो। तो ये 5 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे टाइम का रेशो कितना आ जाएगा 5:1। अगर टाइम का रेशो 5:1 है तो एफिशिएंसी उसी का अपोजिट रेशो होता है 1:5। पी की एफिशिएंसी अगर 1 है, यहाँ पे पी की एफिशिएंसी 1 आई है, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी। तो यहाँ से टोटल वर्क में निकाल सकता हूँ, भाई टोटल वर्क कितना आएगा, पी जो है वो टोटल वर्क 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है और एफिशिएंसी उसकी कितनी है 1 है, तो इसका मतलब टोटल वर्क 18 आ जाएगा। भाई टोटल वर्क होता है कितना अपना, टाइम टेकन इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो मुझे यहाँ पे पी की वजह से पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। अब पूछा गया है जो क्यू है वो उसका ये 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया था, उसका 2/3 जो टोटल वर्क है उसका 2/3 क्यू जो है वो कितने दिन में काम कर पाएगा अकेले, क्योंकि एफिशिएंसी आई कितनी यहाँ पे 4 आई है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 18×2 = 36, 4×3 = 12, तो 36 को 12 से डिवाइड करोगे देखो यहाँ पर भी 3 डेज आया। तो आई होप आपको ये वाला टाइप भी यहाँ पे ये वाला भी तरीका आपको समझ में आया होगा। जैसे आगे अभी और भी सवाल मिलेंगे उनको भी मैं इस तरीके से बताऊंगा, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगले सवाल को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 45 दिन, ही अलोन completed द 3/5 ऑफ द वर्क, बी अलोन completed द रिमेनिंग वर्क इन 12 दिन, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क बी completed बाई ए एंड बी। अब देखो इस पे रिमेनिंग वाला काम पूछा है ना, रिमेनिंग वाला काम दे रखा है कि जो बी है रिमेनिंग वर्क को 12 दिन में कर सकता है, तो मैं ए का भी रिमेनिंग वर्क ही निकाल लूंगा। भाई ए जो है वो टोटल वर्क 45 दिन में करता है, 3/5 उसने काम कंप्लीट कर दिया अकेले, तो बचा कितना 2/5, इसका मतलब बी का 2/5 काम बच गया है। यहाँ पे ये 45 है, 45 दिन के काम का केवल 2/5 काम बचा है, तो 5 से जाएगा 9 बार में, इसका मतलब ए का केवल 18 दिन का काम बचा है। वही उसी काम को मतलब ए के 18 दिन के काम को जो बी है वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आया समझ में, भाई ए जो है वो 45 दिन में काम कर सकता है, उसने अपना 60% काम कर लिया, तो केवल उसका 40%, भाई 3/5 60% होता है ना, तो केवल उसका 2/5 ही काम बचा। 2/5 वो काम कितने दिन में करेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसने 18 दिन में काम कंप्लीट किया। जिस काम को ए 18 दिन में कंप्लीट करता उसी काम को बी जो है 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ये आ गया मेरा टाइम का रेशो, यहाँ से मेरी एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। भाई 6 से जाएगा ये 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो एफिशिएंसी की रेशो इसी का उल्टा हो जाएगा 2:3।
अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क होता है कितना अपना, टोटल टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल टाइम टेकन मुझे ए का पता है, तो ए से मुझे पता चल जाएगा ए जो है वो टोटल टाइम 45 दिन ले रहा है, तो 45 आ जाएगा। उसकी एफिशिएंसी है कितनी, उसकी एफिशिएंसी आई कितनी है 2, तो 45 की एफिशिएंसी 2 आई, इसका टोटल वर्क कितना हो गया 90। अब सवाल में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। मतलब टोटल वर्क का 1/3, 1/3 मतलब 30 काम ए और बी के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूँगा तो 6 दिन में, इसका मतलब ए और बी बचे हुए काम को, मतलब जो टोटल वर्क है उसका 1/3 को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 दिन इफ ही वर्क 15 दिन एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द 50% ऑफ द सेम वर्क। यहाँ पे क्या बोला है, ए अगर किसी भी काम को 25% जो किसी भी काम का है वो 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, 1/4 मतलब 4 अगर टोटल वर्क है उसमें से एक काम को वो 15 दिन में करता है, तो टोटल 4 को कितने दिन में करेगा 60 दिन में। इसका मतलब ए अगर टोटल काम 60 दिन में कर पा रहा है और उसने 15 दिन का काम कर लिया, फिर जो बाकी का रिमेनिंग काम बचा है उसको बी अलोन फिनिश करता है 30 दिन में। मतलब ए ने अगर 60 दिन में काम कर सकता है, उसने 15 दिन तक काम कर लिया, तो बचेगा काम कितना, उसका 45 दिन का काम बचा है। भाई ए जो है वो टोटल काम 60 दिन में कर सकता है बिल्कुल, अब उसने 15 दिन तक काम कर लिया तो उसका केवल 45 दिन का ही काम तो बचा है। उसी 45 दिन को काम को जो बी है वो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। ए के 45 दिन के काम को बी जो है वो 30 दिन में, तो यहाँ से मुझे दोनों के टाइम का रेशो पता चल जाएगा। दोनों के टाइम का रेशो का ही उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशो, तो यहाँ से मैं ये निकाल लूँगा यहाँ से। भाई 15 से कट रहा है, 15 से कट रहा है ये 3 बार में, 15 से कट रहा है 2 बार में, तो एफिशिएंसी का रेशो उसका रिवर्स हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे टोटल टाइम टेकन भी मुझे पता चल जाएगा, टोटल टाइम टेकन नहीं टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क होता है कितना है, टोटल टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी। अब मुझे किसका पता है टोटल टाइम, ए का पता है, ए जो है टोटल वर्क 60 दिन में, भाई बी का तो 30 दिन दे रखा है वो रिमेनिंग वर्क का दे रखा है, लेकिन यहाँ बी जो है वो टोटल टाइम 60 दिन लेता है, तो ए जो है वो 60 दिन लेता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आई है 2 आई है, तो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका टोटल वर्क कितना आ गया 120 आ गया। अब मुझे क्या बोला है, इसका हाफ है ना, ए और बी को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क का 50% कंप्लीट करने में। 50% मतलब 120 का हाफ मतलब 60 वर्क कंप्लीट करने में, मतलब केवल 60 यूनिट। इनको कितना समय लगेगा कि दोनों साथ करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 3 2 5 मतलब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूँ, 5 दूनी 10, 10 से 120 जाएगा 12 बार में। इसका मतलब दोनों मिलके जो टोटल वर्क है उसका आधा काम केवल 12 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जैसे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, ही कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट। बी अलोन कैन डू द होल ऑफ द सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। भाई यहाँ पे क्या बोला है, ए किसी भी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, उसने आधा काम कर दिया है, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट कर दिया, और जो बी है फिर उसके बाद बी जो है वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे बी रिमेनिंग काम नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा कि जो बी है वो रिमेनिंग काम को 16 दिन में करता है। यहाँ पे ये दे रखा है जो बी है वो अलोन कैन डू होल द सेम वर्क इन 16 दिन, देन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट। देखो कुल मिला के ये बोला है, जैसे पहले ए का बता रखा है, ए जिस काम को 30 दिन में करता है ना, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, लेकिन जो टोटल वर्क है ना उसका ए ने आधा काम कर दिया है। तो ये पूछा है जो टोटल काम का आधा काम कर दिया तो उसके बाद बचेगा आधा काम, आधा काम को बी कितने दिन में करेगा अकेले, यही पूछा है। जैसे ए किसी भी काम को 30 दिन में करता है, कोई भी काम है, तो बी उसी काम को 16 दिन में कर देता है, बी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा बताओ, दोनों का यहाँ पे मल्टीपल कितना है। भाई ये 2 × 15 होता है और ये 2 × 8 होता है, तो दो तो दोनों में कॉमन है, तो 2 तो आएगा ही, और 15 8 120, तो 120 × 2 मतलब 240 का टोटल वर्क हो जाएगा। 30 से जाएगा ये 8 बार में, 16 से कितने बार में जाएगा, 16 एकम 16 और 8 80, तो 15 बार में जाएगा। इसमें बी की एफिशिएंसी 15 आ गई, ए की एफिशिएंसी 8 आ गई। अब ए जो है ना वो आधा काम कर देता है,
आधा काम अकेले वो कर देता है। यहाँ पे बोला ना ही कंप्लीटेड द हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम कर देता है, इसका मतलब इसका आधा ही काम बचेगा, मतलब केवल 120 ही काम बचेगा। अब 120 काम को जो बी है वो कितने दिन में करेगा, सवाल में यही पूछा है, इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी जो है यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जो बी है ए ने उसने उसना उतना काम कर दिया, 2/3 काम कर दिया, 4/5, ऐसा कुछ नहीं देखा, बस तो डायरेक्टली बोल दिया ए जो है आधा काम कर दिया। तो जो आधा काम बचा है उसको बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन, बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है एफिशिएंसी। तो टोटल जो आधा काम है 120, उसको डिवाइड कर दो 15 से, मुझे पता चल जाएगा बी अपनी टोटल एफिशिएंसी से उसको कितने दिन में करेगा, 15 अट्ठे 120, इसका मतलब बी को 8 दिन लगेंगे टोटल काम को, मतलब टोटल जो रिमेनिंग काम बचा है एक एक करने के बाद आधा काम जो बचा है उस आधे काम को करने के लिए बी को 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, two teachers A and B can complete an academic work in 10 days and 15 days respectively. They started the work together, but A left after 5 days and other teacher C joined. Who alone can complete the work in 60 days? In how many days the work got completed? भाई यहाँ पे क्या बोला है, दो टीचर्स हैं ए और बी जो 10 दिन में काम कर सकते हैं और 15 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने काम किया, लेकिन ए जो है वो 5 दिन बाद छोड़ देता है काम। उसके बाद जो बी है ना वो सी के साथ मिलकर काम करता है, जो कि जो सी है वो अकेले 60 दिन में काम कर सकता है। तो यहीं पे बताना है जो टोटल वर्क है वो एक्चुअली में कंप्लीट कितने दिन में हुआ है। देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी और सी, और यहाँ पर ये बताया गया है ए जो है वो टोटल काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 के ये दोनों वो है फैक्टर है। तो 10 से ये जाएगा 6 बार में, और 15 से जाएगा 4 बार में, 60 से जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दे मतलब यहाँ पे केवल ए और बी का अभी तक यूज़ किया गया है। इसका मतलब ए और जो बी है वो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं, और 5 दिन बाद ए जो है वो लेफ्ट कर देता है, 5 दिन बाद ए लेफ्ट कर देता है। 5 दिन तक वो काम कितना करेंगे, 6 4 10, 10 5 50, इसका मतलब 50 काम वो 5 दिन तक करते हैं। 5 दिन तक ए और बी काम करते हैं, है ना। ए और बी ने 5 दिन तक काम कितना किया, 50 यूनिट काम किया। उन दोनों की एफिशिएंसी को जब मैंने ऐड किया तो 10 आया, 10 5 दिन तक काम करेंगे तो 50। तो यहाँ पे टोटल काम कितना बचा, केवल 10 ही बचा। अब जो ए जब लेफ्ट कर देता है तो अदर सी जो है वो ज्वाइन कर लेता है, बी के साथ सी जुड़ जाता है। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से 1 आई थी। अब सी जो है टोटल काम को करते हैं, तो यहाँ पे अगर ये बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी 5 हो गया। 5 की एफिशिएंसी से जो बचा काम 10 है उसको कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। तो यहाँ से इन्होंने ये 2 दिन में किया। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क गोट कंप्लीटेड। भाई पहले 5 दिन में काम हुआ और अब 2 दिन में काम हुआ, तो टोटल काम हुआ कितने दिन में, 7 दिन में। सवाल में ये तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क गोट कंप्लीटेड, मतलब कितने दिनों में जो टोटल काम है वो कंप्लीट किया गया। बताइए काम कुल कितने दिनों में पूरा किया गया। तो काम कितने दिन में पूरा किया गया, 7 दिन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस चेंज कर लेते हैं। X can complete half of the work in 20 days. Y can do 1/5 of the same work in 10 days. X started the work and left after 8 days. Then Y took over to complete the remaining work. Then number of days taken by them to complete the work. यहाँ पर भी वही वाला सवाल है जो अभी पिछला 10वां वाला सवाल था। यहाँ पे क्या बोला गया, पहले जो बोला ना X जो है वो हाफ काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। वहीं जो Y है वो 1/5 ऑफ द सेम काम 10 दिन में करता है। भाई अगर 1/5 ऑफ द काम को वो 10 दिन में करता है, मतलब अगर टोटल काम 5 है उसमें से एक हिस्सा वो 10 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। इसका मतलब वाई टोटल काम कितने दिन में करता है, 50 दिन में। अब आगे क्या बोला है, जो एक्स है वो काम को शुरुआत करता है और वो 8 दिन बाद छोड़ देता है। फिर जो वाई है वो रिमेनिंग काम करता है। उसके बाद ये बताना हमें टोटल काम करने में हुआ कितना दिन, कितने दिन लगे। भाई एक्स जो है वो किसी भी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं वाई उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क आ कितना गया, यहाँ पे 200 आ गया, 4 5 जो 20। तो ये इसकी एफिशिएंसी एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 यूनिट आ जाएगी, और वहीं से वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 से, क्योंकि मैं 50 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो ये वाई की एफिशिएंसी बता रही है। अब जो एक्स है वो काम को स्टार्ट करता है, केवल 8 दिन तक काम करता है, उसके बाद ज़्यादा ही नखड़े करने लगता है तो छोड़ देता है वो।
उसको सैलरी कम दी जाती है। तो यहाँ पे 8 दिन तक काम करता है 5 की एफिशिएंसी थे, इसका मतलब उसने केवल 40 यूनिट काम किया, तो बचा कितना 160। 160 काम को वाई करता है, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करेगा 40 दिन तक काम करेगा। 4 4 जो 16 मतलब 40 दिन तक वाई काम करेगा। और ए ने कितने दिन तक काम किया 8 दिन तक काम किया। और यहीं पे यही तो बोला है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, मतलब उन दोनों के द्वारा कितना दिन लिया गया टोटल काम करने के लिए। तो 48 दिन ए के द्वारा 8 दिन लिया गया और बी वाई के द्वारा एक्स के द्वारा 8 दिन लिया गया और वाई के द्वारा 40 दिन, मतलब टोटल 48 दिन लगे दोनों को काम कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 अपना, ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज 15 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। वैसा ही सवाल है भाई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ए किसी भी काम को 24 दिन में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्किंग तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तीनों का एलसीएम आएगा कितना बताओ 120 आएगा, क्योंकि 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 से 10 बार में जाएगा, तो तीनों का मल्टीपल 120 सबसे छोटा। तो यहाँ से इनका एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना आ गया अपना 120 आ गया। अब जो बी है और सी है दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं और केवल 3 तक काम करते हैं और उसके बाद लेफ्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। बी और सी 3 दिन तक काम कितना करेंगे 8 और 10 18, 18 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करेंगे तो 54 यूनिट काम करेंगे। बचेगा कितना यहाँ पे 6 और 46 और 20 मतलब 66 काम बचेगा। अब 66 काम को केवल ए करेगा। अब ए कितने दिन में करेगा वही यहाँ पे पूछा है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए जो है वो 66 यूनिट को कितने दिन तक करेगा, ए की एफिशिएंसी है कितनी 5, तो 66 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा 5 से जाएगा 13 बार में और एक बच जाएगा, मतलब 13:1/5 डेज लगेंगे ए को अकेले जो रिमेनिंग काम है उसको करने में। तो 13:1/5 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी यहाँ से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, पी कैन कंप्लीट 5/8 है ना, चेंज कर लेते हैं। P can complete 5/8 of the work in 50 days. Q can complete 3/4 of the same work in 30 days. They work together for 8 days and P left. Then how much time Q will alone टेक द कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। वही बोला गया है भाई, अगर P 5/8 काम को वो 15 दिन में करता है, 5 से जाएगा 3 बार में और ये टोटल वर्क 24, इसका मतलब P जो है वो टोटल काम को 24 दिन में कर सकता है। वही 3/4 काम को जो Q है वो 30 दिन में करता है, तो 3 का ये 10 गुना है, इसका टोटल काम 4 है जिसका 10 गुना करूँगा तो 40 दिन, इसका मतलब Q को 40 दिन लगेंगे टोटल काम करने में। इसका मतलब P जिस काम को 24 दिन में करता है Q उसी काम को कितने दिन में 40 दिन में करता है। तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा कितना आएगा 120 आएगा, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, 40 दिया 120 होता है। अब आगे क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। वो 8 दिन तक तो काम करते हैं साथ में, लेकिन उसके बाद P जो है वो छोड़ के चला जाता है। 5 3 8 8 8 जे 64, इसका मतलब 8 दिन तक वो कितना काम करेंगे 64 यूनिट काम करेंगे। तो बचेगा कितना 36 और 20, यहाँ पे 56 यूनिट बच जाएगा काम। पी लेफ्ट कर देता है तो क्यू को कितना समय लगेगा अकेले वो रिमेनिंग काम को करने में। पी की क्यू की एफिशिएंसी है कितनी 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, टोटल वर्क जो रिमेनिंग बचा है 56 यूनिट, उसको 3 की एफिशिएंसी से क्यू कितने दिन में करेगा भाई 18 3 जब 54 होता है, 2/3 बच गया इतना, मतलब इसका मतलब इतने दिन उसको लगेंगे। और एक ही यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बी। भाई देखो यहाँ पे 18:2/3 डेज दे रखा है ना, ये 18 डेज तो अपना कंप्लीट डेज है, लेकिन ये 2/3 डेज है। 2/3 डेज एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ पे सारे आवर्स में दे रखे ना 24 घंटे, ये पूरा डेज में है, अभी 2/3 डेज है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से जाएगा 8 8 दूनी 16, इसका मतलब 18 दिन 16 घंटे लगेंगे टोटल क्यू को रिमेनिंग काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ वर्किंग 15 दिन, ही वर्क्स फॉर 15 दिन एंड बी अलोन। ये तो आ गया था ना, इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या कह रहा है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्किंग 15 दिन, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 दिन एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन।
बी एंड सी वर्क टुगेदर। भाई यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आगे सवाल को समझो। यहाँ पे आगे यही बोला है जो बी और सी है वो 8 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर ए कितने दिन में रिमेनिंग काम को करेगा अकेले। भाई ए अगर वन थर्ड काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा। भाई टोटल काम, भाई अगर टोटल काम 3 है, उसमें से एक काम को वो 15 दिन में करता है, 15 गुना, तो टोटल काम 3 है, 3 का ही 15 गुना कर दो। इसका मतलब ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। बी जो है वो 3/4 को 18 दिन में करता है। 3 का कितना कितना गुना है, ये 18 6 गुना है, तो 4 का भी 6 गुना कर दो, तो यहाँ पे कितना पता चल जाएगा, 24। इसका मतलब बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। और सी का तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, जो सी है उसी काम को 36 दिन में करेगा। तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। भाई कैसे निकालूंगा, भाई यहाँ पे देखो ये होता है अपना 15 3 जा, और ये होता है अपना 16 2 जा। बिल्कुल 16 और 15 तो यहाँ पे वैसे ही कॉमन नहीं है ना, कॉमन निकालो पहले। यहाँ 9 5 जा है, ये 9 4 जा है, तो 9 5 जा 9 4 जा 9 तो कॉमन है, 5 4 जा 20। इसका मतलब 180 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 180 24 से कटता नहीं है। 24 होता है 12 गुना 2। अब 180 12 से तो कट जाता है, लेकिन 2 से नहीं कटता। तो 2 की एक बार और गुना कर दो 180 से, तो 180 गुना 2 मतलब 360। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आया, 360 आया। 45 से 360 कितने बार में जाएगा, भाई 45 दूनी 90 होता है, 90 का ये 4 गुना है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 का भी 4 गुना है, तो 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। ठीक है। 24 से कितने बार में जाएगा, भाई 24 पंजे 120 होता है, 120 का ये 3 गुना है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 5 का भी 3 गुना कर दूंगा, 24 पंजे 120, 120 का भी 3 गुना है, तो 5 का भी 3 गुना कर दूंगा। 36 का ये तो 10 गुना है, साफ सीधे दिख रहा है यहाँ पे। अब बी और सी है वो 8 दिन तक काम करते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी, 15 10 25। 25 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करते हैं, तो काम कितना करेंगे, 25 अट्ठे 200। इसका मतलब 200 काम कर लेंगे, तो बचेगा कितना, 160 काम बचेगा। अब 160 काम को ए जो है वो कितने दिन में करेगा कंप्लीट। भाई ए की एफिशिएंसी 8 है, तो 160 जो बचा हुआ काम है 8 की एफिशिएंसी से ए करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए जो है वो बचे हुए काम को 20 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 दिन, 16 दिन एंड 32 दिन। If A and C started the work and worked for 6 days and left, then number of days required by B to complete the remaining work। भाई यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे A B C मतलब A जो है जिस काम को 24 दिन में करता है, B उसी काम को 16 दिन में करेगा, और C उसी काम को कितने दिन में, 32 दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे, बताओ टोटल वर्क। भाई 16 और 32 का एलसीएम तो 32 होता है, लेकिन 32 तो 24 से कटेगा नहीं, 32 24 से, लेकिन 8 से कट जाएगा, 8 थी जा 24, 8 से कट जाएगा, तो केवल 30 से मुझे 32 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 32 दिया 96, इसका मतलब इसका टोटल वर्क कितना आ गया, 96। 24 से जाएगा ये 4 बार में, 16 से जाएगा 6 बार में, 32 से जाएगा 3 बार में, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे क्या बोला है, ए और जो सी है वो काम को स्टार्ट करते हैं और 6 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। 6 दिन तक करते हैं ए और सी मतलब 4 3 7, 4 3 7 की एफिशिएंसी से अगर ये 6 दिन तक काम करेंगे, तो काम कितना करेंगे, 42 यूनिट। तो 42 यूनिट अगर ये काम करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो 54 अभी काम बचा है। अब ये 54 को बी करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब बी जो है रिमेनिंग वर्क को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 54 को 6 से डिवाइड कर दो बी की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में बी करेगा, 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 दिन, both work together for 10 days, C completes the remaining work alone in 4 days, and A and B C together will complete the 28% of the same work। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई ए जिस काम को 40% 12 दिन में करता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर ए 2/5 काम को 12 दिन में करता है, मतलब टोटल काम अगर 5 है, उसमें से 2 काम को 12 दिन में करता है, तो कितने गुना है, 6 दिन में, तो टोटल काम का भी 6 कर दो यहाँ पे। इसका मतलब ए जो है वो काम को कितने दिन में करेगा, टोटल 30 दिन में। ए जो है वो टोटल काम को 30 दिन में करेगा। बी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 3/5 काम को 15 दिन में कर रहा है, 3 का गुना 5 गुना, इसका मतलब टोटल काम को 5 गुना कर दो, तो 5 5 25। इसका मतलब बी जो है वो 25 दिन में काम करेगा टोटल। अब वहीं पे जो है
अब ये दोनों जो है ना टोटल काम करते हैं 10 दिन तक काम करते हैं, है ना। सी के बारे में तो बताया नहीं गया है, सी टोटल काम कितने दिन में करेगा, या फिर उसकी एफिशिएंसी के बारे में भी नहीं, केवल यहाँ पे सी को ऐसे ही छोड़ दो। केवल ए और बी का दे रखा है, और ए बी का ही मैं यहाँ से निकाल पाया, तो इनका ही लेके टोटल वर्क निकाल लो। क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे? 150 आएगा, क्योंकि 150 ही है सबसे छोटा नंबर जो दोनों से जा रहा है। 35 जो 150 और 25 छिक्का 150, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला है, बोथ वर्क फॉर 10 डेज, 10 दिन तक अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी 6 5 11, इसका मतलब 11 की एफिशिएंसी से अगर दोनों 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम करेंगे 110, तो काम कितना बचेगा 40 यूनिट काम बचेगा। अब बोला गया है जो सी है वो रिमेनिंग काम को 4 दिन तक कंप्लीट करता है। भाई टोटल काम 40 बचा है, अगर सी 4 दिन में कंप्लीट करता है तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 10 एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी आ कितनी गई 10 दिन। अगर सी 10 की एफिशिएंसी से टोटल काम करता है तो वो कितने दिन में करता है 15, तो यहाँ से मुझे टोटल कितने दिन में करता है वो भी पता चल गया, हालांकि मुझे ये फाइंड करना नहीं था। आगे देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। भाई टोटल वर्क सेम वर्क 150 है, उसका 28% होगा कितना 7/25, क्योंकि 1/25 4% होता है, 4% के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो 28% आएगा। ए बी सी तीनों मिलके उसके 28% काम को, मतलब टोटल वर्क जो है उसके 28% को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी की एफिशिएंसी आई कितनी है 6 5 11, 11 10 21, इसका मतलब 21 की एफिशिएंसी से तीनों काम करेंगे। 25 से जाएगा 6 बार में, 25 छिक्का 150, 7 6 जब 42, 42 को 21 से डिवाइड करूँगा 2 दिन। इसका मतलब दोनों मिलके तीनों मिलके केवल 2 दिन में ही जो टोटल काम है उसका 28% काम कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6:2/3 days and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves will Shyam complete the remaining work? बिल्कुल सिमिलर सवाल है। भाई राम किसी भी काम को इतने दिन में करता है, उसी काम को श्याम 15 दिन में कर पाएगा। 6 3 18, 18 + 2 20। तो जिस काम को राम 20/3 दिन में कर रहा है, उसी काम को श्याम जो है वो 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। बिल्कुल 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 तिया 60, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, इसको भी तो गायब करना पड़ेगा, तो 3 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 तिया 60, तो उसी 3 से 3 के मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इस राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और यहाँ से श्याम की एफिशिएंसी 4 आएगी, क्योंकि 15 4 से 60 होता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। भाई राम की एफिशिएंसी 9 है और श्याम की एफिशिएंसी 4 है, दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलके मतलब 13 की एफिशिएंसी, 9 4, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो अपनी दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके काम करेंगे ना। तो दोनों मिलके 13 की एफिशिएंसी से अगर वो 4 दिन तक काम करते हैं, 13 4 जो 52, इसका मतलब 52 यूनिट वो 4 दिन तक कंप्लीट कर देते हैं। तो बचा कितना 8। अब आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल राम लीव्स विल शाम कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, मतलब राम के लीव करने के बाद जो शाम है वो रिमेनिंग टास्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। भाई रिमेनिंग काम 8 है और शाम की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा मुझे शाम जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 2 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ गया। राम जो है शाम जो है वो राम के लीव करने के बाद जो बाकी का काम बचा है 8 यूनिट, उसको 2 दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 4 है ना, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 दिन आएगा, तो उतने दिन में शाम जो है कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क। अगले सवाल पे चलते हैं, और आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, ए डू 2/5 ऑफ द वर्किंग 9 days, देन बी जॉइन हिम, दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन डेज, इन मतलब हमें कितने दिन में बताना है। पहले सवाल को समझो। भाई ए जो है ये 40% काम का ही फ्रैक्शन है ना, 40% की फ्रैक्शन है। ए जो है वो 40% काम अगर 9 दिन में करता है, 9 दिन में वो कर लेता है, उसके बाद जो बी है वो उसको ज्वाइन करता है टुगेदर कंप्लीट, और फिर जो बाकी का काम बचा है उसको वो 6 दिन में करते हैं। भाई जब रिमेनिंग काम दे रखा है तो मैं यहाँ पे रिमेनिंग पे ही तो फोकस कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर ए जो है वो 2/5 काम को 9 दिन में करता है, तो यहाँ से मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ। 9 5 जो 45, 45 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 45 2, नीचे 2 आ जाएगा, तो ए जो है वो टोटल काम 45/2 में कर पाएगा, 45/2 दिन में कर पाएगा। लेकिन ए जो है वो 40% काम कर देता है 9 दिन में, 40% काम कर देता है, तो बचा कितना 3/2, 3/5, यहाँ पे 2/5 है, 40% काम कर देता है, तो 3/5 मतलब 60% काम बचा है। 60% का मतलब 5 से जाएगा 9 बार में, तो 9 3 27, इसका मतलब काम कितना बचा है ए के
13.5 दिन का काम बचा है, मतलब 27/2 दिन का काम बचा है। उसी काम को अब बी ज्वाइन कर लेता है। जब बी ज्वाइन कर लेता है ए के साथ, तो ए और बी मिलके 6 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब जिस काम को ए 27/2 दिन में करता है, उसी काम को ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क आ कितना जाएगा, 27 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 54। 27 दूनी 54, 2 यहाँ से भी गायब करना है, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 आएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4, और यहाँ पे 6 6 9 54, तो यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। बी जो है वो टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश कर पाएगा। भाई बी की एफिशिएंसी आई कितनी है यहाँ पे, 5 आई है, क्योंकि अगर टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है और ए की एफिशिएंसी आई कितनी है, 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 5 है। तो टोटल वर्क आया कितना, देखो ये टोटल वर्क नहीं है, एक्चुअली में रिमेनिंग का निकाला गया है। जब भी हम रिमेनिंग का निकालते हैं ना, वो टोटल वर्क नहीं होता, वो रिमेनिंग का रिमेनिंग काम जिसको ए 27/2 दिन में करता है, उसी रिमेनिंग काम को ए और बी 6 दिन में करते हैं। ये रिमेनिंग काम है, टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क हमें पता चलेगा टोटल टाइम टेकन और टोटल एफिशिएंसी से, और ए का ही मुझे पता चला है यहाँ पे टोटल टाइम टेकन। ए जो है वो टोटल काम 45/2 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी है कितनी, उसकी एफिशिएंसी 4 आई है, तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल काम है कितना। 2 से ये जाएगा 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90 यहाँ से अपना टोटल काम आया है। और यही बताया है जो बी है, यही पूछा है, बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क, मतलब जी जो बी है वो होल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। भाई बी की एफिशिएंसी है कितनी, 5 आई है बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क 90 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, मुझे पता चल जाएगा बी जो है वो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे 18 दिन आ जाएगा, 18 5 90। इसका मतलब बी जो है वो टोटल रिमेनिंग जो काम, रिमेनिंग नहीं, यहाँ पे टोटल वर्क है, टोटल वर्क को वो 18 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आज के हमने जितने भी सवाल किए वो अच्छे लेवल के सवाल थे कल से। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। कल हमने इजी तरह के सवाल किए थे, क्योंकि कल पहले क्लास से क्वेश्चन किए, उससे पहले मैंने आपको बेसिक दिया था। तो आई होप आज की आपको क्लास समझ में आया होगी। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी कहीं डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला हुआ है, कमेंट आप अपना करें, अपना राय ज़रूर दें, फीडबैक दें। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए पीवाईक्यूज़ के साथ। और इस पे हम अभी और भी बहुत सारे, अभी तो पीवाईक्यूज़ इस पे करने हैं, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करने हैं, तो वो अगली क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्लास 4th में मिलते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, एक बार वो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में ही मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।